अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में इम्यूनिटी में एंटर हो चुके हैं और इम्यूनिटी में हमने जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थे और साथ ही साथ वो इम्यूनिटी का डिफिनेशन और फिर उसकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम नहायत ही इंटरेस्टिंग और इसके साथ बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, वो है हमारे साथ इम्यून सिस्टम, मतलब जो हमारा दिफाई और मुदाफ़ियती निज़ाम है पैथोजन के ख़िलाफ़ ह्यूमन बॉडी का, तो वो किस तरह एक्ट करता है पैथोजन के ख़िलाफ़ और कौन कौन से बैरियर इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे साथ तीन लाइन ऑफ डिफेंस में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिर दूसरा हमारे साथ है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये किस तरह पैथोजन के ख़िलाफ़ एक्ट करता है और किस तरह पैथोजन को किल करता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ जो फर्स्ट आता है वो हमारे साथ है स्किन। स्किन डियर स्टूडेंट, जो स्किन है ये हमारे साथ द लार्जेस्ट ऑर्गन भी है ह्यूमन बॉडी का, और साथ ही साथ जो पहला एक्ट करता है, मतलब कोई पैथोजन के ख़िलाफ़ ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट, मतलब ह्यूमन बॉडी का जो पार्ट है और पैथोजन के ख़िलाफ़ एक्ट करता है पहला, तो वो हमारे साथ है स्किन। तो स्किन जो है ये बदन पर फैला हुआ है और जहाँ पर भी बैक्टीरिया या पैथोजन वगैरह एक्ट करता है तो वो हमारे साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन पर अटैक करता है। तो स्किन पर उसके ख़िलाफ़ किस तरह मुदाफ़ियत करता है, जब स्किन पर कोई पैथोजन वगैरह एक्ट करता है तो स्किन हमारे साथ ये आपने जहन नशीन करना है कि स्किन जो है ये हमारे बदन का लार्जेस्ट ऑर्गन भी है और ये हमारे साथ तीन पार्ट्स पर डिवाइड हुआ है। नंबर फर्स्ट इसमें आता है एपिडर्मिस, साथ दूसरा पार्ट जो है स्किन का वो हमारे साथ है डर्मिस, एंड थर्ड पार्ट जो आता है हमारे साथ हाइपोडर्मिस है। अब जो एपिडर्मिस है ये फर्स्ट पार्ट है स्किन का और ये हमारे साथ एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है, मतलब ये इतनी टाइटली जो सेल है वो इतनी टाइटली क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं कि किसी पैथोजन का इस सेल में एंटर होना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से एपिडर्मिस जो है ये फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा अहम पार्ट एपिडर्मिस का ये है पैथोजन के ख़िलाफ़ कि ये ड्रॉपिंग करता है, ये फॉल हो जाता है, इसकी जो लेयर है ये फॉलिंग करता है, ड्रॉप हो जाता है। जब ये ड्रॉप हो जाते हैं इसकी सेल, तो अगर कोई पैथोजन वगैरह यहाँ पर अटैच हुआ होता है तो जब एपिडर्मिस की जो सेल ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं तो वो पैथोजन इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं, यहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। फिर दूसरा पार्ट आता है स्किन का, डर्मिस आ जाता है। डर्मिस है क्या? डर्मिस द सेकंड पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन स्किन का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, डर्मिस में जो कुछ ग्लैंड होते हैं और ये हमारे साथ जो हेयर फॉलिकल है, हेयर सेल्स है, वहाँ से ये अटैच हुए होते हैं। ये जो हमारे साथ है ये वाला जो स्ट्रक्चर जो आपको लंग्स की शक्ल में नज़र आ रहा है ये हमारे साथ है, ये सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड को हम दूसरा नाम देते हैं आइली ग्लैंड देते हैं। आइली ग्लैंड का मतलब ये है कि यहाँ से कोई नमी जो होता है स्किन का, वो यहाँ से आइली जो होता है स्किन, ये इसी की ग्लैंड की बनिस्बत होती है, इसी ग्लैंड की बदौलत होती हैं। और आपने देखा होगा जब सर्दियों का सीज़न आ जाता है तो स्किन फट जाता है और इसी तरह स्किन जो है वो पट जाता है और वहाँ पर कुछ ज़ख्म वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड की वो अलग टॉपिक है। फिर हम वो होमियोस्टेसिस जो चैप्टर है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हो जाता है। तो अब आपने ये जहन में रखना है कि जो सेबेशियस ग्लैंड है ये आइली ग्लैंड की तरह काम करता है, आइल की तरह काम करता है और स्किन को नमदार बनाता है। ये जो हमारा स्किन है इसको नमदार बनाता है और फिर किसी बैक्टीरिया या मतलब हम कलेक्टिवली कहें कि पैथोजन की एंट्रेंस यहाँ पर मुश्किल हो जाती हैं। तो ये सेबेशियस ग्लैंड भी डर्मिस में हो जाता है। और साथ ही साथ ये जो तिलनुमा दूसरा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये हमारे साथ है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जो है ये यहाँ से मतलब
एक्सक्रीशन होता है स्वेट का, तो ये जो स्वेट ग्लैंड है ये हेयर की जो तह है, जो लोअर पोर्शन है, यहाँ की जो एरिया है उसको साल्टी या सेलाइन बनाता है। तो जो पैथोजन वगैरह होते हैं उसका इसी लेयर में या इसी कंडीशन में, जो सेलाइन कंडीशन है, साल्टी कंडीशन है, वहाँ पर उसका रहना मुश्किल हो जाता है। तो स्वेट ग्लैंड भी निहायत ही अहम रोल अदा करता है किसी पैथोजन के खिलाफ एक्ट करने में। थर्ड पार्ट जो हमारे साथ आता है ये हमारे साथ है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस में कुछ पेटी टिश्यू होते हैं, फैटी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर भी बैक्टीरिया का या वायरसेस का, फंजाई, कलेक्टिवली पैथोजन का एंट्रेंस मुश्किल हो जाता है। जो यहाँ तक जो हम डिस्कस कर रहे थे कि स्किन, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस का फर्स्ट पार्ट है कि स्किन किस तरह एक्ट करता है, यहाँ तक तो आपको शायद समझ आ गया होगा। अब दूसरा पार्ट जो आ रहा है वो हमारे साथ है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन किस तरह एक्ट करता है? म्यूकस मेम्ब्रेन जो है मतलब लाइनिंग नोज, इसी तरह साथ ही साथ माउथ, लंग्स, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, यहाँ पर कुछ म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन कोई जेलेटिनियस लाइक मतलब जेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जेल लाइक मटेरियल होते हैं, जहाँ पर कुछ पैथोजन वगैरह जब एक्ट करते हैं तो ये वहाँ पर मतलब ट्रैप हो जाते हैं। और ये जो मतलब म्यूकस स्ट्रक्चर है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, यहाँ से कुछ सिक्रेटरी वेसिकल जब सिक्रेट होते हैं तो वहाँ पर पैथोजन की जो है वहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। मतलब ये हमारे साथ मिसाल के तौर पर एक सिक्रेटरी मतलब एक म्यूकस मेम्ब्रेन है, या नोज का ले ले, या मतलब लंग्स वगैरह, या यूरिनरी या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जहाँ पर भी मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये वहाँ का एक पार्ट हम ले लेते हैं। तो ये हमारे साथ एक सेल है और साथ ही साथ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से कुछ वेसिकल सीक्रेट होते हैं और फिर वो जो वेसिकल्स होते हैं वहाँ पर कुछ मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस लाइक स्ट्रक्चर, जेलीनुमा लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से सीक्रेट होते हैं और उस एरिया को कवर करते हैं। जो एरिया होते हैं उसी एरिया को कवर करते हैं। और फिर मिसाल के तौर पर अगर कोई पैथोजन एंटर होते हैं मतलब नोज़ के ज़रिए या माउथ के ज़रिए, या मतलब अगर वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए स्टमक में जाता है तो वहाँ पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको ट्रैप कर देता है और फिर स्नीजिंग के ज़रिए या मतलब पेरिस्टेलिसिस के ज़रिए या वोमिटिंग के ज़रिए उसको डायरेक्ट एक्सक्रीट करते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो ये दो पार्ट मैंने आपको डिस्कस किए, एक था स्किन, दूसरा हमारे साथ था म्यूकस मेम्ब्रेन। अब थर्ड जो पार्ट आ रहा है द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में कि वो किस तरह काम करता है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में स्किन का क्या रोल है, साथ ही साथ म्यूकस मेम्ब्रेन का क्या रोल है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हमारे साथ जो थर्ड पार्ट आ रहा है वो हमारे साथ है आई एंड ईयर। आई एंड ईयर, आई एंड ईयर में आई में हमारे साथ आता है आईलिड, ठीक हो गया, आईलिड एंड साथ ही साथ टीयर होते हैं। अब आईलिड जो है ये क्या है? आईलिड जो है ये आईलिड के नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं, जेलीनुमा लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब टेयर्स होते हैं जो लाइसोसोम एंजाइम्स पर मुश्तमिल होते हैं। और ये लाइसोसोम जो है ये बैक्टीरिया को किल करते हैं और इसकी एंट्रेंस जो है वो स्टॉप कर देती है। अब दूसरा हमारे साथ है ईयर। ईयर में हमारे साथ होता है वैक्स, और ये वैक्स जो है यहाँ पर किसी बैक्टीरिया, वायरसेस या फंगस वगैरह का एंट्रेंस मुश्किल हो जाता है और वो यहाँ पर मतलब ट्रैप हो जाते हैं। तो ये थर्ड पार्ट है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। जो चौथा पार्ट आ रहा है वो हमारे साथ है मतलब स्टमक एसिड। अब स्टमक एसिड मतलब अगर कोई पैथोजन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए, एसोफेगस के ज़रिए एंटर हो गया तो अब यहाँ पर मतलब स्टमक में जो एरिया है, स्टमक की जो वॉल्स है, जो मतलब स्टमक एरिया है, ये एसिडिक होता है
और यहाँ पर ज़्यादातर पैथोजन सर्वाइव नहीं करता। तो ये स्टमक एसिड जो है ये बैक्टीरिया फंजाई वगैरह को किल करने में नहायत ही अहम रोल अदा करते हैं। और फिर मतलब पेरिस्टालसिस के ज़रिए और साथ ही साथ इंटेस्टाइन के थ्रू एनएस के ज़रिए डाइजेस्टिव मतलब एक्सक्रीशन के ज़रिए एक्सक्रीट होते हैं ह्यूमन बॉडी से। तो ये हमारे साथ स्टमक का भी रोल्स है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का अगर हम मिसाल लें, मिसाल के तौर पर हमारे साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अगर हम लें कि मतलब इसोफेगस के ज़रिए कोई बैक्टीरिया या फंजाई वगैरह जो पैथोजन है वो एंटर हो गया, तो वो स्टमक में एंटर होगा और स्टमक में एसिडिक एनवायरनमेंट में किल हो जाएगा। और फिर मतलब एक्सक्रीशन के ज़रिए या मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए अगर कोई बैक्टीरिया एंटर हो गया और साथ ही साथ स्टमक में हो गया और स्टमक में वहाँ पर किल हो जाता है, तो फिर वहाँ से एनएस की थ्रू जो मतलब वेस्ट प्रोडक्ट है वो उसके साथ खारिज हो जाता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब हमारे साथ म्यूकस मेम्ब्रेन तो है, लेकिन साथ ही साथ इसमें कोई सीलिया लाइक स्ट्रक्चर भी होती है। इसी तरह मतलब ये हमारे साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक म्यूकस मेम्ब्रेन है। और यहाँ से मतलब इसी तरह एक सीलिया होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो पैथोजन को साइडों से खींचकर ऊपर की तरफ लेके आते हैं और फिर स्नीजिंग के ज़रिए या मतलब वोमिटिंग के ज़रिए, खांसी के ज़रिए उसको बाहर निकाल देते हैं। ये हमारे साथ हो गया चौथा पार्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। जो हमारे साथ पांचवा पार्ट है वो हमारे साथ है गुड बैक्टीरिया। क्या जी? गुड बैक्टीरिया। ये गुड बैक्टीरिया क्या है? गुड बैक्टीरिया जो है ये हमारे साथ कहाँ पर मौजूद होते हैं? गुड बैक्टीरिया होते हैं इन वेजाइना। वेजाइना जो पार्ट है वहाँ पर, डाइजेस्टिव पार्ट पे या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे एंड स्किन एटसेट्रा। ये गुड बैक्टीरिया इन्हीं जगहों पर मौजूद होते हैं, वेजाइनल पोर्शन पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्किन वगैरह पर, इसी साइड पे ये होते हैं। अब ये गुड बैक्टीरिया काम क्या करता है? मतलब गुड बैक्टीरिया का काम ये है कि मतलब एक कॉलोनी है हमारे साथ और उनमें 10 घरें हैं। क्या है? 10 घर हैं। अब बाहर से कोई फर्द आता है और वो कहता है कि मुझे घर चाहिए, लेकिन उस कॉलोनी में 10 घर है और हर घर में एक एक फर्द है और कोई घर खाली नहीं है। जब बाहर से कोई बंदा आता है और वो कहता है कि मुझे घर चाहिए, तो कॉलोनी में कोई भी घर खाली नहीं है, तो वो शख्स वहाँ से चला जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि घर तो खाली नहीं है। ये काम गुड बैक्टीरिया के भी है। मतलब गुड बैक्टीरिया एक जगह पर मौजूद है और वहाँ पर कोई पैथोजन आना चाहता है और वहाँ पर अटैक करना चाहता है, तो जो मतलब गुड बैक्टीरिया है उसने उस पोर्शन को, उस जगह को पिल किया होता है, तो जो पैथोजन आता है उसके लिए वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है और फिर वो ह्यूमन बॉडी से एक्सक्रीशन के ज़रिए या मतलब या स्टमक एसिड के ज़रिए वहाँ से किल होकर बाहर निकलना हो जाता है, बाहर जाता है। तो ये हमारे साथ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के कुछ पोर्शन थे कि मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किस तरह एक्ट करता है, मुदाफ़ियती निज़ाम क्या है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये मतलब फर्स्ट बैरियर है ह्यूमन बॉडी का किसी पैथोजन के खिलाफ एक्ट करने में। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो भी नहायत ही अहम है, उसमें हम डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।